सुमन मंगल मूल सुजान कहा दास तुम देव भय वरदान। जय जय श्री गणेशाय नमो नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निबबिर्मय देव शुभकार्येषु सर्वदा। जय जय श्री गणेशाय नमो नमः। गौरी गणपते गौरी गजानन जय जय श्री गणेशाय नमो नमः। कंठे यस्य विराजते हीगरलम गंगा जलम मस्तके वामे अंगे गिरिराज राजतले जा भवानी पति। नंदी स्कंदगण धीराज सहित श्री विश्वनाथ प्रभु काशी मंदिर स्थितो खिली गोदित साध मंगलम। कपूर गौरम करोम तारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतमेदार बिंदे भवम भवानी सहितम नमामि। कई दंडवत सप्रेम दिजि शिव सन्मुख कर जोरे विनय करत कद कद समुझ गोर गति मोरे। बोलो हर हर महादेव सदा जय जयकारो। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वरनहु रघुमल बिमल जसु जो दायक फलचारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमरहु पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकार संकट मोचन महावीर तुम सदा जय जयकारो। ओम जय सीताराम सदा जय जय। अखंड नंद बोधाय शिष्य संताप हरणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदर्शितेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरादस्य ज्ञाननिष्कालाय चक्षुमृतमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमो नमः। हे गुरु सदा जय। ओम नमः शिवाय जय जय महादेव शिव नमः शिवाय जय नमः शिवाय जय महादेव शिव नमः शिवाय। हर हर निकटम सदा जय जय। शंभु अविनाशिनी मंगलकारी नमोस्तुते तुम्हारी सदा जय जयकारो। हे नीलकंठम महादेव तुम्हारी सदा जय जयकारो। ओम नमः शिवाय महादेव तुम्हारी सदा जय जयकारो। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। जय सीताराम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे तुम्हारी सदा जय जयकारो। यूट्यूब चैनल के माध्यम से श्री शिव महापुराण कथा सबको सुना रहा हूँ। जो कथा मेरी चल रही सत्य रुद्र संहिता से चल रही है। जो कल कथा मैंने सुनाई थी शिवजी के किरात के प्रसंग में श्री कृष्ण द्वारा दैत्य वन में दुर्वासा के श्राप से पांडवों की रक्षा। व्यास जी का अर्जुन को शक्र विद्या और पार्थिव पूजन की विधि बताकर तप के लिए सम्मति देना। अर्जुन का इंद्रकील पर्वत पर तप इंद्र का आगमन और अर्जुन को वरदान अर्जुन का शिवजी के उद्देश्य से पुनः तब में प्रवत होना। जो कल कथा मैंने सुनाई थी भक्तजनों, जो आज मैं कथा सुनाने जा रहा हूँ यूट्यूब चैनल के माध्यम से श्री शिव महापुराण कथा सत्य रुद्र संहिता से किरात के प्रसंग में मूक नामक दैत्य का शुकर रूप धारण करके अर्जुन के पास आना, शिवजी का किरात भेष में प्रकट होना और अर्जुन तथा किरात भेषधारी शिव द्वारा उस दैत्य का वध। जो इस कथा को सुनेगा आगे शेयर करेगा, कमेंट करेगा, लाइक करेगा। भगवान माता गौरा पार्वती भोलेनाथ आप सब पर सदा कृपा बनाए रखेंगे और घर में सुख शांति समृद्धि मिलेगी। बोलो हर हर महादेव सदा जय जयकार। नंदेश्वर जी कहते हैं कि मुने तदंतर अर्जुन व्यास जी के उपदेशानुसार विधि पूर्वक स्नान तथा न्यास आदि करके परम भक्ति के साथ शिवजी का ध्यान करने लगे। उस समय वे एक श्रेष्ठ मुनि की भांति एक ही पैर के बल पर खड़े हो सूर्य की ओर एकाग्र दृष्टि करके खड़े खड़े मंत्र जाप कर रहे थे। इसी प्रकार वे परम प्रेम पूर्वक मन ही मन शिवजी का स्मरण करके शंभु के सर्वोत्कृष्ट पंचाश मंत्र का जप करते हुए घोर तप करने लगे।
उस तपस्या का ऐसा उत्कृष्ट तेज प्रकट हुआ जिससे देवगण विस्मित हो गए। पुनः वे शिवजी के पास गए और समाहित चित्त से बोले, देवताओं ने कहा कि सर्वेश एक मनुष्य आपके लिए तपस्या में निरत है। प्रभु, वह व्यक्ति जो कुछ चाहता है उसे आप दे दो, आप दे क्यों नहीं देते? नंदेश्वर जी कहते हैं कि मुने, यों कहकर देवताओं ने उनके अनेक प्रकार से उनकी स्तुति की। फिर उनके चरणों की ओर दृष्टि लगाकर वे निम्र भाव से खड़े हो गए। तब उदार बुद्धि एवं प्रसन्न आत्मा महाप्रभु शिवजी उस वचन को सुनकर ठठाकर हंस पड़े और देवताओं से इस प्रकार बोले। शिवजी ने कहा कि देवताओं, अब तुम लोग अपने स्थान को लौट जाओ। मैं सब तरह से तुम लोगों का कार्य संपन्न करूंगा। यह बिल्कुल सत्य है, इसमें संदेह की गुंजाइश नहीं है। नंदेश्वर जी कहते कि मुने समूह के उस वचन को सुनकर देवताओं को पुण्याता निश्चय हो गया। तब वे सब अपने स्थान को लौट गए। इसी समय एक मूक नाम दैत्य शुक्र का रूप धारण करके वहां आया। विपेंद्र उसे उस समय मायावी दुरात्मा दुर्योधन ने अर्जुन के पास भेजा था। वह जहां अर्जुन स्थित थे उसी मार्ग से अत्यंत वेग पूर्वक पर्वत शिखरों को उखाड़ता, वृक्षों को छिन्न भिन्न करता तथा अनेक प्रकार के शब्द करता हुआ आया। तब अर्जुन की भी दृष्टि उस मूक नामक असुर पर पड़ी। वे शिवजी के पाद पद्मों का स्मरण करके यो विचार करने लगे। अर्जुन ने मन ही मन कहा कि यह कौन है और कहां से आ रहा है? यह तो क्रूर कर्मा दिखाई पड़ रहा है। निश्चय ही यह मेरा अनिष्ट करने के लिए आ रहा है, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। क्योंकि जिसका दर्शन होने पर अपना मन प्रसन्न हो जाए वह निश्चय ही अपना हितैषी है, और जिसके देखने पर मन व्याकुल हो जाए वह शत्रु ही है। आचार से कुल का, शरीर से भोजन का, वार्तालाप से सत्र ज्ञान का और नेत्र से स्नेह का परिचय मिलता है। आकार से, चाल ढाल से, चेष्टा से, बोलने से तथा नेत्र और मुख के विकार से मन के भीतर का भाव जाना जाता है। नेत्र चार प्रकार के कहे गए हैं। नेत्र चार प्रकार के कहे गए, उज्ज्वल, सरस, तिरछे और लाल। विद्वानों ने इनका भाव भी पृथक बतलाया है। नेत्र बोलो हर हर मिश्रा जय जयकारो। नेत्र मित्र का सहयोग होने पर उज्ज्वल, पुत्र दर्शन के समय सरस, कामिनी के प्राप्त होने पर वक्र और शत्रु के दिख जाने पर लाल हो जाते हैं। इसी नियम के अनुसार इसे देखते ही मेरी सारी इंद्रियां कुलसित हो उठी हैं। अतः यह निश्चित शत्रु ही है और मार डालने योग्य है। इधर मेरे लिए गुरु जी की आज्ञा भी ऐसी है कि राजन जो तुम्हें कष्ट देने के लिए उद्यत हो उसे तुम बिना किसी प्रकार का विचार किए अवश्य मार डालना। तथा मैंने इसीलिए अयुद्ध भी तो धारण कर रखा है। यह विचार कर अर्जुन बाण का साधन करके वहीं डटकर खड़े हो गए। इसी बीच में भक्तवत्सल भगवान शंकर अर्जुन की रक्षा उनकी भक्ति की परीक्षा और उस दैत्य का नाश करने के लिए शीघ्र ही वहां आ पहुंचे। उस समय उनके 7 गणों का युद्ध भी था और वे महान अद्भुत सुशिक्षित भीड़ का रूप धारण किए हुए थे। उनकी कांच बंदी थी और उन्होंने वस्त्र खंडों से ईशान ध्वज बांध रखा था। उनके शरीर पर श्वेता धारियां चमक रही थीं। पीठ पर बाणों से भरा हुआ तरकस बना था और वे स्वयं धनुष बाणधारी किए हुए थे। उनका गणयुद्ध भी वैसे ही
साज सज्जा से युक्त था। इसी प्रकार शिव भिल्लवराज बने हुए थे। वे सेना अध्यक्ष होकर तरह तरह के शब्द करते हुए आगे बढ़े। इतने में ही स्वर की गुड़गुड़ाहट का शब्द दसों दिशाओं में गूंज उठा। उस शब्द से पर्वत आदि सभी जड़ पदार्थ झंडा उठे। तब उस विचार बनचरे तब उसे बनचरे के शब्द से घबरा कर अर्जुन सोचने लगे, आहो क्या यह भगवान शिव तो नहीं है जो यह शुभ करने के लिए पधारे हैं? क्योंकि मैंने पहले से ही ऐसा सुन रखा है कि पुनः श्री कृष्ण और व्यास जी ने भी ऐसा ही कहा है, तथा देवताओं ने भी बराबर स्मरण करके ऐसी ही घोषणा की है कि शिवजी कल्याण करता और सुखदाता है। वे मुक्ति प्रदान करने के कारण मुक्तिदाता कहे जाते हैं। उनका नाम स्मरण करने से मनुष्यों का निश्चय ही कल्याण होता है। जो लोग सर्वभाव से उनका भजन करते हैं उन्हें स्वप्न में भी दुख का दर्शन नहीं होता। यदि कदाचित कुछ दुख आ ही जाता है तो उसे कर्म जनित समझना चाहिए। सो भी बहुत की आशंका होने पर भी थोड़ा होता है, अथवा उसे विशेष रूप से प्रबंध का ही दोष मानना चाहिए। अथवा कभी कभी भगवान शंकर अपनी इच्छा से थोड़ा या अधिक दुख भुगता कर फिर निश्चय उसे दूर कर देते हैं। वे विष को अमृत और अमृत को विष बना देते हैं। यो जैसी उनकी इच्छा होती है वैसा वे करते हैं। भला उन समर्थक को कौन मना कर सकता है? अनन्य प्राचीन भक्तों की भी ऐसी ही धारणा थी। अतः भावी भक्तों का सदा इसी विचार पर अपने मन को स्थिर रखना चाहिए। लक्ष्मी रहे अथवा चली जाए, मृत्यु आंखों के सामने ही क्यों ना उपस्थित हो जाए। लोग निंदा करें अथवा प्रशंसा, परंतु शिव भक्ति से दुखों का विनाश होता ही है। शंकर अपने भक्तों को चाहे वे पापी हो या पुण्य आत्मा सदा सुख देते हैं। यदि कभी भी परीक्षा के लिए भक्तों को कष्ट में डाल देते हैं तो अंत में दयालु स्वभाव होने के कारण वे ही उसके सुखदाता भी होते हैं। फिर तो वह भक्त उसी प्रकार निर्मल हो जाता है जैसे आग में तपाया हुआ सोना शुद्ध हो जाता है। बोलो हर हर महादेव, तुझ सदा जय जयकार हो। इसी तरह की बातें मैंने पहले भी मुनियों के मुख से सुन रखी हैं। अतः मैं शिवजी का भजन करके उसी से उत्तम सुख प्राप्त करूंगा। अर्जुन ये विचार कर ही रहे थे, तब तक बाण का लक्ष्य भूत वह सुअर वहां आ पहुंचा। उधर शिवजी भी उस सुअर के पीछे लगे हुए दिख पड़े। उस समय उन दोनों के मध्य में वह शुकर अद्भुत शिखर सा दिख रहा था। उसकी बड़ी महिमा भी कही गई है। तब भक्तवत्सल भगवान शंकर अर्जुन की रक्षा के लिए बड़े वेग से आगे बढ़े। इसी समय उन दोनों ने उस शुकर पर बाण चलाया। शिवजी के बाण का लक्ष्य उसका पुच्छ भाग तथा या अर्जुन ने उसके मुख का अपना निशाना बनाया था। शिवजी का बाण उसके पुच्छ भाग से प्रवेश करके मुख के रास्ते निकल गया। शीघ्र ही भूमि पे विलीन हो गया तथा अर्जुन का बाण उसके पिछले भाग से निकलकर बगल में ही गिर पड़ा। तब वह शुकर रूपधारी दैत्य उसी क्षण मरकर भूतल पर गिर पड़ा। उस समय देवताओं को महान हर्ष प्राप्त हुआ। उन्होंने पहले ही तो जय जयकार करते हुए पुष्पों की वृष्टि की। फिर वे बराबर नमस्कार करके स्तुति करने लगे। उस समय उन दोनों ने दैत्य के
क्रूर रूप की ओर दृष्टिपात किया। उसे देखकर शिव जी का मन संतुष्ट हो गया और अर्जुन को महान सुख प्राप्त हुआ। तत्पश्चात अर्जुन मन ही मन विशेष रूप से सुख का अनुभव करते हुए कहने लगे, आहो, यह श्रेष्ठ दत्त परम अद्भुत रूप धारण करके मुझे मारने के लिए ही आया था, परंतु शिव जी ने ही मेरी रक्षा की है। निस्संदेह मन परमेश्वर ने ही आज इसे मारने के लिए मेरी बुद्धि को प्रेरित किया है। ऐसा विचार कर अर्जुन ने शिव नाम संकीर्तन किया और फिर बराबर उनके चरणों में प्रणाम करके उनकी स्तुति की। बोलो हर हर महादेव, तुम सदा जय जयकार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय महादेव शिव नमः शिवाय। राम राम की लूट है, लूट के से लूट, काले समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। भक्तजनों, यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैंने शिव जी की जो कथा सुनाई, अर्जुन की तपस्या से शिव जी प्रसन्न हुए और उनको रक्षा करने के लिए प्रकट हुए। बोलो हर हर महादेव, सदा जय राम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय नमः शिवाय, जय महादेव शिव नमः शिवाय। जीवन जितनी बार मिले, बोले तेरी भक्ति अपार मिले। ए जीवन जितनी बार मिले, हे भोले तेरी भक्ति अपार मिले। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, शंभो विनाशिनी मंगलकारी नमस्ते। ओम नमः शिवाय। जो इस श्री शिव महापुराण कथा का सुनेगा और आगे शेयर करेगा, लाइक करेगा, कमेंट करेगा, जो पहली बार इस कथा को सुने, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, आगे शेयर करें। जो भी शेयर करेगा, लाइक करेगा, कमेंट करेगा, भगवान शिव, माता गौरा, पार्वती आप सभी पर कृपा बना रखेंगे और घर में सुख शांति समृद्धि मिलेगी। बोलो हर हर महादेव, तुम सदा जय।